अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आई एम योर सोशल स्टडीज़ टीचर। जैसे कि आप लोगों की वेकेशंस हैं तो होपफुली आप अपनी वेकेशंस को अच्छे से स्पेंड कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी स्टडीज़ में भी बिजी होंगे। सो स्टूडेंट, डोंट वेस्ट योर टाइम, डू स्टडीज एंड डू योर होमवर्क बिकॉज दीज डेज आर वेरी प्रीशियस। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। सो फर्स्टली आई डिस्कस विथ यू आर सोशल स्टडीज टास्क, जो कि हम डन करेंगे अपनी क्लास वर्क कॉपीज़ में। जिस तरह हम लोग क्लास अटेंड करते हैं, अपनी क्लासेस में स्कूल जाते हैं, क्लास वर्क कॉपी में काम करते हैं, इसी तरह जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस में काम होता है, जो कॉपी का काम है वो हम कॉपी में करेंगे क्लास वर्क साइड पर, क्लास वर्क की कॉपी में, और जो बुक का काम होगा वो हम बुक पे करेंगे। नाउ लेट्स वी स्टार्ट आवर न्यू लेसन। इट्स लेसन 6 फूड। इट्स ऑन पेज 29। फूड कहते हैं खुराक को। जैसे कि आपको पता है कि खुराक हमारे जिस्म को ग्रो करने में हेल्प करती है और हमारे जिस्म की नशोनुमा के लिए खुराक जो है वो हमारे लिए अहम किरदार अदा करती है हमारी बॉडी में। सो वी ऑल नीड अ फूड टू ग्रो एंड फिट। तो हम तमाम लोगों को, हम इंसानों को ज़रूरत होती है फूड की, ताकि हम हेल्दी रहें और हमारी फूड जो है वो ग्रो करने में हेल्प करती है। सो फूड इज़ अ बेसिक नीड ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, चाहे वो इंसान है, एनिमल्स जानवर है, एंड बर्ड्स परिंदे हैं, तो उन तमाम लोगों की नीड है फूड। सो ह्यूमन, एनिमल्स एंड बर्ड्स कैन नॉट लिव विदाउट फूड। ये लोग भी जो है विदाउट फूड के नहीं रह सकते। एंड वी गेट आवर फूड इन डिफरेंट वेज। हम अपनी खुराक जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट वे से हासिल करते हैं। नाउ लुक एट दिस चार्ट। दिस इज सोर्सेज ऑफ फूड, यानी कि जहाँ से हमें खुराक हासिल होता है। एंड वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोग कहाँ से खुराक हासिल करते हैं? फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। दीज आर प्लांट्स प्रोडक्ट्स एंड दीज आर एनिमल प्रोडक्ट्स। अब प्लांट प्रोडक्ट से हम लोग क्या हासिल करते हैं? वी गेट ग्रेन्स, दालें, राइस, चावल, बीन्स। बीन्स में हमारे पास लोबिया आ जाता है। फ्रूट्स, फल, वेजिटेबल, सब्जियाँ, ये तमाम हम लोग कहाँ से हासिल करते हैं? फ्रॉम प्लांट्स। अब फ्रूट्स में हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स आ जाते हैं, जिसमें एप्पल भी होता है, स्ट्रॉबेरी भी है, पाइनएप्पल भी है, वाटरमेलन भी है, ऑरेंजेस भी है। सो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स and these are different kinds of vegetables we get from plants. And look at this picture. This is an apricot tree. And other side there are animals products. ये animal products हैं जिससे हम मिल्क भी हासिल करते हैं, मीट भी, फिश भी। काऊ से हम मिल्क भी हासिल करते हैं और साथ ही साथ मीट भी। बफलो से हम मीट हासिल करते हैं। गोट, गोट गिव अस मिल्क एंड मीट बोथ। ओके, हम इससे मीट भी हासिल करते हैं और मिल्क भी। सो दीज आर एनिमल प्रोडक्ट्स। So clear students, we get our food from plants and animals. Now where does our food come from? Some food is grown on the land. कुछ फूड जो होते हैं वो लैंड पर ग्रो किए जाते हैं, ज़मीन पर ग्रो किए जाते हैं। फॉर दिस वी नीड गुड सॉइल, जिसके लिए हमें अच्छी मिट्टी की ज़रूरत होती है, लॉट्स ऑफ वाटर, पानी की ज़रूरत होती है, एंड सीड्स। अब जो हम फूड जो है ग्रो करना चाह रहे हैं, हम वही सीड जो है, उसका सीड जो है वो हमें रिक्वायर्ड होगा। हम उसको अच्छी सी मिट्टी में लॉट्स ऑफ वाटर के साथ हम सीड को सोन करेंगे, यानी कि बोएंगे, और फिर वो फूड हमें हासिल होगा। नाउ हेयर इज़ अ मैन कलेक्टिंग ऑरेंजेस फ्रॉम अ ट्री। अब आप इस मैन को देखें, ये कलेक्ट कर रहा है ऑरेंजेस ट्री से। ठीक है, यानी कि फ्रूट्स है ना, फल है, ऑरेंजेस है, जो कि हमें प्लांट से हासिल हो रहा है फूड। सो वी गेट ग्रेन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स। आपको पता है हमारी कंट्री में जो सबसे ज़्यादा वेजिटेबल खाई जाती है, इट्स नेम इज़ पोटैटो। पोटैटो जो सबसे ज़्यादा हमारी कंट्री में वेजिटेबल जो है वो खाया जाता है। इसी तरह जो है वी ग्रो लॉट्स ऑफ मैंगोज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है वो मैंगोज़ ग्रो किए जाते हैं। दीज मैंगोज़ आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो हमारे फेवरेट भी है मैंगो, और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो सोल्ड भी होते हैं।
Now let's come to next page. On page 30 वी गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स आल्सो, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे सोर्सेस ऑफ फूड जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स हैं. सो काउस, बफलोज एंड गोड्स गिव अस मिल्क एंड मीट. अब काउ हो गई, बफलो हो गई एंड गोड गिव अस मिल्क एंड मीट, इससे हमें मिल्क भी हासिल होता है और मीट भी. अब बर्ड्स, बर्ड्स लाइक चिकन्स गिव अस एग. अब चिकन के भी विंग्स होते हैं ना, इट्स ऑल्सो अ बर्ड. So birds like chicken give us eggs and we also eat chicken. अब जो है बर्ड से हमें चिकन से हमें जो है वो एग भी मिलता है, और साथ ही साथ हम लोग इसको खाते भी हैं. आप लोग भी जो है आप लोगों का फेवरेट होगा चिकन, आप लोग भी खाते हैं ना. सो चिकन से जो है हमें एग भी मिलता है, अंडे भी मिलते हैं और हम चिकन जो है वो शौक से खाते भी हैं. सो आप इस बॉय को देख लें, वो कितने मज़े से जो है वो इंजॉय करके चिकन खा रहा है. अब चिकन तो जो है वो आप लोगों का फेवरेट ही होगा बिकॉज यू लाइक चिकन एंड यू ईट चिकन. चिकन गिव अस एग्स आल्सो. नाउ many kinds of food can be made from eggs and milk. अब एग से और मिल्क से डिफरेंट काइंड ऑफ फूड भी बनता है. आप लोग भी खाते होंगे. लुक एट दिस पिक्चर. केक, आइसक्रीम, चीज़. अब इनसे जो है वो एग से और मिल्क से ये चीज़ें बनी हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें जो है वो इनसे बनती भी हैं और आप लोग खाते भी हैं. मिल्क शेक देख लें, मिल्क शेक में भी जो है वो मिल्क यूज़ होता है, केक में एग भी यूज़ होता है. तो ये ऐसी चीज़ें हैं, एग और मिल्क, जो आप लोग डिफरेंट फूड जो खाते हैं इस किस्म के, उसमें ये शामिल होते हैं. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कॉर्न ऑयल. अब जो फूड आप लोग घर में खाते हैं, अब आपकी मम्मा जो बनाती हैं तो वो किसी चीज़ में बनाती हैं, उसे कहते हैं कॉर्न ऑयल. ऑयल कहते हैं जिसमें आपकी मम्मा जो है वो कुछ भी फूड जो है वो कुक करती हैं, बनाती हैं, तो वो उसे कॉर्न ऑयल में बनाती हैं, ऑयल में बनाती हैं. ऑयल इज़ यूज़ फॉर कुकिंग. अब ऑयल जो है जो आपकी मम्मा यूज़ करती हैं फूड में बनाने में यूज़ करती हैं, तो वो आप लोग जो खाते हैं वो कॉर्न ऑयल होता है. ऑयल इज़ यूज़ फॉर कुकिंग. इसको यूज़ किया जाता है पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए. सो दिस पिक्चर बिलो शो यू हाउ कॉर्न ऑयल इज़ मेड. अब आप लोगों को एक प्रोसेस बताया जाएगा कि किस तरह किस स्टेप से गुज़र के जो है आपके पास ऑयल आता है, जिसमें आप लोग खाना बनाते हैं. आपकी मम्मा कुकिंग करती है तो वो खाना उसमें बनाती हैं, तो वो किस तरह बनता है. लुक एट दिस फर्स्ट पिक्चर. अ फार्मर प्लोज द लैंड विद अ ट्रैक्टर. फार्मर जो है वो क्या करता है, ज़मीन पर प्लो मीन हल चलाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर. लुक एट दिस पिक्चर. आप लोगों को पिक्चर मैं बता देती हूँ कि किस तरह ज़मीन पर वो हल चलाकर उस जहाँ पे उन्होंने कॉर्न को बोया जाता है, वहाँ पर उस सोन किया जाता है, बोया जाता है, तो वो किस तरह बोया जाता है. अ फार्मर प्लोज द लैंड विद अ ट्रैक्टर एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ कॉर्न इज़ सोन इन द फील्ड. फिर उस फील्ड में, उस जगह पर जो है इस कॉर्न को बोया जाता है. सोन मीन बोना. सो बोया जाता है जिस जगह पर, जिस लैंड पर जो है फार्मर ने उस प्लो किया होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. ये आपको विजिबल होगा कि किस तरह लैंड पे ये किसान जो है, फार्मर जो है वो प्लो कर रहा है, यानी हल चला रहा है जहाँ पर इन्होंने और कॉर्न को जो है वो बोना है. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप कॉर्न इज सोन इन द फील्ड. और फिर उस फील्ड में कॉर्न को जो है वो बोया जाता है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज रेन हेल्प्स द क्रॉप्स टू ग्रो. अब बारिश जो है वो हेल्प करती है इन फसल को उगने में, उगाने में हेल्प करती है. अक्सर आप सुनते होंगे ना कि बारिश नहीं हुई तो फसलें ख़राब हो गई हैं. तो बारिश जब होगी तो ये जहाँ पर सीड को जो है बोया गया है, उस कॉर्न को बोया गया है उस फील्ड में, तो वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे. सो रेन, इसमें रेन जो है वो हेल्प करती है इनको ग्रो करने में. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ द क्रॉप इज स्प्रे टू किल पेस्ट. अब क्रॉप जो है वो हेल्प करते हैं, क्रॉप्स के स्प्रे जो है वो उससे हेल्प किया जाता है. मीन के अक्सर फसलों में कीड़े हो जाते हैं, तो उनको फार्मर स्प्रे करता है ताकि वहाँ पे जो कीड़े हैं वो मर जाए उस स्प्रे के थ्रू. सो द क्रॉप्स इज स्प्रे टू किल पेस्ट.
नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द क्रॉप इज हार्वेस्टेड। अब उन क्रॉप्स की कटाई होगी, ठीक है, हार्वेस्टेड कहते हैं कटाई को। अब उन फसलों की कटाई होगी जो चीज़ हम लोगों ने बोई है, जो कॉर्न हमने बोया है जिस फील्ड में, अब उसको हम लोगों ने स्प्रे भी कर दिया। अब हार्वेस्टेड, अब फार्मर्स क्या करेंगे, उसकी कटाई करेंगे, हार्वेस्टेड। देन द कॉर्न इज टेकन टू अ फैक्ट्री। अब उस कॉर्न की कटाई होगी, उनको जमा करके कलेक्ट करके वहाँ पर फैक्ट्री में भेज दिया जाएगा। कौन सी फैक्ट्री होगी, इट्स कॉर्न फैक्ट्री। कॉर्न फैक्ट्री में इस तमाम अनाज को जो है वो सेंड किया जाएगा। नाउ नाउ स्टूडेंट, इन द फैक्ट्री द कॉर्न इज क्रश। जो उनकी कटाई हो गई थी, उसके बाद इसको यहाँ पर लाया गया है फैक्ट्री में, एंड इन द फैक्ट्री द कॉर्न इज क्रश्ड। यहाँ पर कॉर्न को अच्छे से क्रश किया गया है, टू टेक आउट द ऑयल, और फिर से ऑयल निकाला गया है। इट इज पुट इट इज पुट इन टू टिन्स, बॉटल्स एंड बैग्स एंड लेबल्ड। अब क्या किया गया है, उनको अच्छे से क्रश करके उनका ऑयल निकाला गया है, फिर जो है उनको टिन्स में, बॉटल में, बैग्स में उनको शिफ्ट किया गया है, और फिर उसको लेबल लगाया जाता है। अब जैसे आप देखते हैं ना, डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट ऑयल्स होते हैं, तो उन वो डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट फैक्ट्रीज जो है वो ऑयल बनाती हैं, और वो फिर उनके नेम का ऊपर लेबल लगाया जाता है। दीज आर टेकन टू द शॉप्स, वो फिर शॉप्स पे जाया जाता है, वी आर बाय देम, और फिर हम वहाँ से ख़रीदते हैं। आप लोग शॉप से जाके ख़रीदते हैं ना, तो वो शॉप में तो नहीं बनता, उसके पीछे ये सारा प्रोसेस है, और फिर उस प्रोसेस से गुजर कर वो फिर शॉप्स में लाया जाता है, और फिर आप शॉप से बाय करते हैं। अब आप लोग यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, फिलिंग ऑयल इन कंटेनर्स। यहाँ पर कंटेनर्स में जो है ऑयल को फिल किया जा रहा है, और कॉर्न ऑयल बॉटल्स भी आपको यहाँ पर शो हो रही है। तो आप लोगों ने आज का लेसन पढ़ा, आप लोगों को क्लियर हुआ कि किस तरह हम लोगों को फूड जो है वो मिलता है, और किन वे से हम लोग जो है वो फूड हासिल करते हैं, और किस तरह हम लोग उसमें अपने फूड को ऑयल में बनाते हैं, और किस प्रोसेस से गुजर कर हमारे पास जो है वो ऑयल आता है। अब आते हैं हम लोग अपनी सोशल स्टडीज़ की कॉपी की तरफ, ठीक है। जैसे कि आप लोगों के पास, आप लोगों की जो कॉपीज़ हैं, उसमें नीट वर्क, हम लोग क्लास में क्लास वर्क साइट पर काम करते हैं। आप लोगों को इस तरह का ट्रायंगल भी बनाया गया है कि यहाँ से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में अपना काम स्टार्ट करेंगे। अब आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ अ मार्जिन लाइन। आप लोगों ने अभी मेरे साथ न्यू चैप्टर का टाइटल पेज रेडी करना है। सो ड्रॉ अ मार्जिन लाइन विद द हेल्प ऑफ रूलर। पेंसिल आपकी शॉप होनी चाहिए, रूलर आपके हैंड में मस्ट हो। साथ ही साथ आप लोगों के पास ऊपर डेट एंड डे का ब्लॉक होगा। सो राइट डाउन डेट 5/12/20, ठीक है। और जहाँ पर आप लोगों के पास डे लिखा है, तो आज सैटरडे है, सो राइट डाउन SAT, सैटरडे। अब आप लोगों के पास अगर डेट का यहाँ पर ब्लॉक है, तो आप लोग यहाँ पर डेट लिखेंगे, अगर आपका डे का यहाँ का ब्लॉक है, तो आप यहाँ पर डे लिखेंगे। सो राइट डाउन लेसन। हमारा लेसन कौन सा है आज का, लेसन LESSON, लेसन 6, लेसन 6 है हमारा। अब आप लोग कलर पेंसिल से भी जो है वो अंडरलाइन कर सकते हैं, प्यारा सा आप लोग इसको क्लाउड सा बना लें। क्लाउड बनाना चाहिए या अंडरलाइन करना चाहे कलर से, तो आप लोग इसी तरह, हमेशा अंडरलाइन जो है वो 4th लाइन में होता है, फर्स्ट 3 लाइन्स में हमारा काम होता है। लेसन 6 फूड। अब फूड लिखने के बाद आप लोग इसी तरह अंडरलाइन कर लेंगे। साथ साथ आपने नीट वर्क करना है, जिस तरह आप लोग क्लास में नीट वर्क काम करते हैं इसी तरह। अब टाइटल पेज, जो न्यू लेसन हमने स्टार्ट किया है, हम इसका टाइटल पेज लिख लेंगे। सो फर्स्ट 3 लाइन्स में हम लोग लिख लेंगे क्वेश्चन आंसर्स। अब वो हमारे पास कितने हैं, 4, ठीक है। इसको भी आप इसी तरह कलर्स पेंसिल से या पेंसिल से अंडरलाइन कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इस लेसन में जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। चूज़, जो कि आपको टास्क में भी मेंशन होगा, ये हम कॉपीज में करेंगे। ये हमारे पास 5 है, अब हम इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है काम वो है वर्क पेज का। फर्स्ट लेटर वो हमेशा हमारा कैपिटल होता है। नेक्स्ट हमारा वर्क है वर्क पेज का। इट्स ऑन पेज नंबर 33। इसको भी अंडरलाइन हम कर लेंगे और ये काम हमारा बुक का होगा वर्क पेज का। वर्क पेजेस का जो हमारा काम होता है वो बुक पर ही होता है। अब इसके बाद एक्टिविटी। हर टाइटल के पेज पे हमारे पास एक एक्टिविटी भी होती है हर लेसन में। ये लिखने के बाद हम इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर। पेंसिल शॉर्प होनी चाहिए मस्ट, और काम आपका नीट होना चाहिए। जब टाइटल पेज फिनिश हो जाएगा तो आप लोग जो है वो एंडिंग लाइन लगा देंगे लाइक दिस। ठीक है, आज का हमारा इतना काम था। इंशाल्लाह जो टाइटल पेज का वर्क है हम लोग जो है वो फिर साथ ही साथ आगे काम करेंगे। इस तरह आप लोगों ने अपना टाइटल पेज रेडी कर लेना है। ओके बॉयज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।